बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लगता है कि बांग्लादेश की बारी है। भारत का नया वॉर प्लान सामने आ गया और चाइना के साथ दबा दबा एहतजाज, जेलम और जनाब के बहाव से छेड़छाड़। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। साल 2025 की सबसे अहम बात यह है कि इस साल आलमी सतह पे दो तस्लीम मफरूज़े अमली तौर पे गलत साबित हो गए हैं। पहला मफरूज़ा तो यह था कि इसराइल नाकाबिल शिकस्त है। दुनिया ने देखा कि ईरान ने चंद रोज में नेतन्याहू की तबीयत सेट कर दी। दूसरा मफरूज़ा यह था कि जनूबी एशिया में अस्करी एतबार से सिर्फ भारत ही है जो चाइना को टक्कर दे सकता है। लेकिन दुनिया ने देखा कि भारत ने तो चाइना का सामना करने की जरूरत ही नहीं की और पाकिस्तान ने मार मार के भारत का वो हशर किया है कि मोदी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तो जनूब मशरकी एशिया में ले देकर एक बांग्लादेश रह गया था जिसमें भारत का पूरा जोर चलता था। लेकिन आज बांग्लादेश ही भारत के तसल्लुत से निजात हासिल कर रहा है। ढाका में लाखों लोग भारतीय जबर के खिलाफ सड़कों पे हैं। नौजवान नस्ल के नुमाइंदे अपने मुल्क में भारत की हर निशानी को जलाकर राख कर रहे हैं। लोगों के गम और गुस्से का आलम यह है कि कल बीना पोल के मकाम पे इंडिया बांग्लादेश सरहदी गुजरगाह के सामने एक हजूम धरना दे के बैठ गया। निहत्ते लोगों ने बीएसएफ के मुसल्लह एहलकारों पे अंडे, टमाटर और यानी पत्थर बरसाए, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारतीय फौज अपनी चुपचाप अपनी इज्जत का जनाजा उठते देखती रही। तो भारत अपनी इज्जत और रुसवाई को छुपाने के लिए सारा मुद्दा पाकिस्तान पे डाल रहा है और दावा कर रहा है कि आईएसआई बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात भड़का रही है। Anti-Bharat sentiment is being fueled, and the ISI right now is headquartered in Dhaka within the offices of Mohammed Yunus. So, is it all being orchestrated by them? Is it being done deliberately to deny Bangladesh elections? आपको याद होगा कि मई में जब भारत ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने पहले ही घंटे में इसके साथ तैयारे गिरा दिए थे। इस जवाबी वार से भारतीय सेना इस कदर खौफजदा हो गई थी कि उन्हें अपनी एयरफोर्स 3 दिन के लिए ग्राउंड करनी पड़ी। तब भी गोदी मीडिया ही था जिसने इस खबर को छुपाने और अपनी सेना का वकार बहाल करने की खातिर अपनी पूरी साख दाव पे लगा दी। इन दिनों गोदी मीडिया ने या नाकाबिले यकीन दावे करके पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। ये लोग आज भी लाहौर, कराची, सियालकोट पे कब्जे की झूठी खबरें नशर करने पे जलील हो रहे हैं और इतने हठधर्म हैं कि गलती से सबक सीखने की बजाय दोबारा वही गलती दोहरा रहे हैं। गोदी मीडिया ने अब एक नया वॉर प्लान जारी किया और मेजर गौरव आर्या जो है उन्होंने भारतीय जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सेना कहां से हमला करेगी तो बांग्लादेश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सुने जरा। जस्ट कट इट ऑफ। आपका ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं मेघालय को बड़ा करने के लिए कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते हैं तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला सा था अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अच्छा, ये मेजर गौरव आर्या वाला वॉर प्लान तो कदरे मुख्तसर है। इसमें सिर्फ बांग्लादेश को काट कर 7 सिस्टर्स का रकबा बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन दूसरे साहब का ख्याल है कि अगर बांग्लादेश के हिस्से बखरे करने हैं तो लगे हाथों रोहिंग्या कम्युनिटी का मसला भी निपटा दिया जाए। यानी वो बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार के कुछ हिस्से पे भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं। तो इन जाहिलों ने ऐसे ही अपने अपने स्टूडियोज में बैठकर कराची एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लिया था, जिसकी कराची वालों को खबर तक नहीं हुई थी। ये आज भी कैमरों के सामने नक्शे फैलाकर दुश्मन के इलाके फतह कर रहे हैं और एक इलाके की आबादी को दूसरे इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी डींगों को संजीदा नहीं ले रहा, न बांग्लादेश ने और न म्यांमार ने। क्योंकि अगर किसी भी हमसाया मुल्क को ये दावे नागवार गुजरते तो यकीनन सफारती सतह पर एहतजाज करता, लेकिन किसी ने सरकारी सतह पर कोई बयान जारी नहीं किया। और अब गोदी मीडिया ने अपनी खबर में रंग भरने के लिए कहना शुरू कर दिया कि इंडिया अपनी 57 माउंटेन डिवीजन को बांग्लादेश पे हमला करने के लिए मिजोरम में तैनात कर रहा है। तो इस तरह इंडियन एयरफोर्स के लड़ाका स्क्वाड्रन भी ईस्टर्न बॉर्डर पे शिफ्ट करने की खबरें दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल में चाइना के खौफ से इनकी जान निकल रही है। भारत को यह एहसास मुसलसल खौफजदा कर रहा है कि चाइना हर जगह इनकी निगरानी कर रहा है। अपने इस अंदरूनी खौफ पे काबू पाने के लिए भारतीय सेना ने कल चाइना का एक जासूसी परिंदा पकड़ने का दावा किया। सुने जरा भारतीय इंटेलिजेंस का नया कारनामा।
a seabird found with a Chinese GPS tracker not far from India's biggest naval base at Karwar in coastal Karnataka. That's the bird right there. ये बेचारे वो मुहाजिर परिंदे हैं जो हर साल साइबेरिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं, और ये परिंदे अपने तवील सफर के दौरान कई ममालिक में पड़ाव करते हैं, और पिछले कई साल से दुनिया के कई मुल्क जो है इन परिंदों के तवील सफर पे साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात रिसर्चर्स इन परिंदों का सफर का मुकम्मल डेटा हासिल करने के लिए इनके परों में GPS ट्रैकर्स और कैमरे वगैरह बांध देते हैं। तो गोदी मीडिया जिन डिवाइसेस को जासूसी के आलात बनाकर पेश कर रहा है वो महज रिसर्च के हैं, और मैं आपको कराची के साहिल और जनूबी सिंध के साहिली इलाकों में ऐसे दर्जनों परिंदे दिखा सकता हूँ जिनके परों में कैमरे और ट्रैकर्स मौजूद होंगे। चाइना के पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है जिसे दुनिया में नंबर 1 तस्लीम किया जाता है। वो कैसे मुमकिन है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के होते हुए अब किसी परिंदे को वो इस्तेमाल करे। बहरहाल मैं तो हैरान इस बात पे भी हूँ, गोदी मीडिया चाइना का जासूस परिंदा तो पकड़ लिया, लेकिन उस गैंग का सुराग नहीं लगा सका जिसने कांसी के जाली शरबत बेचकर दर्जनों मासूम बच्चों की जान दे दी। इस गैंग का सरगना दुबई में मौजूद है, और गोदी मीडिया को आज तक इसकी हवालगी के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई है। गोदी मीडिया को तो आज भारत में दंदनाती बेरोजगारी भी नजर नहीं आ रही। कल उड़ीसा में 183 सरकारी असामियों के लिए हजारों उम्मीदवारों ने अपना तहरीरी इम्तिहान मिलिट्री एयरबेस के रनवे पे बैठकर दिया। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी का आलम क्या है, लेकिन कभी भी आपको गोदी मीडिया बेरोजगारी के खिलाफ चीखता चिंगाड़ता नजर नहीं आएगा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जबरदस्ती एक मुस्लिम खातून का नकाब उतारने की कोशिश की, और गोदी मीडिया ने इस बेहूदगी पे कोई एहतजाज नहीं किया, बल्कि सिरे से इस पे कोई बहस ही नहीं की। कोलकाता में कल हिंदू, ईसाई और मुसलमान कम्युनिटी की ख्वातीन ने अपने मजहबी और सकाफती लिबास पहन के एहतजाजी मार्च किया। इंडियन मीडिया इस कदर बुज़दिल है कि इसे ये एहतजाज दिखाने की भी हिम्मत नहीं हुई। इंडियन मीडिया को भारतीय जनता के मसाइल और उनके हल से कोई सरोकार नहीं है। अपने कौमी इशू से बात करने के लिए इस बार थोड़ी बहुत फुर्सत भी नहीं है। भारत के तमाम जुनूनी एंकर्स अक्टूबर और नवंबर में कैमरों के सामने बैठ के पाकिस्तान को ललकारते रहे। आज ये जुनूनी बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आए रोज ये कोई नया मफरूजा पेश करके जंग की आग लगाते हैं, और फिर कई कई दिन जंग के शोलों को भड़काने में लगे रहते हैं। अब भारतीय जनता को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश की फिजाइया किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। जहां तक बात है पाकिस्तान का पानी रोकने की, तो हमारा आज भी वही ऐलान है, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। हमने ये भी कहा था कि आइंदा हम अपने दुश्मन को मशरिक से जवाब देंगे। मेरे ख्याल में बांग्लादेश और मुजाहिरीन का गम गुस्सा देख के भारत को जवाब मिल गया। भारत की सांसें अगर पूरी तरह रुकी नहीं है तो लड़खड़ाना जरूर शुरू हो गई है। मुझे आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इतना ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये मोदी तक पहुंचे। Until the next time, Allah Hafiz.